कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच जारी और सारी था उसमें जो डे का इख्तिताम हो गया, लेकिन क्या जबरदस्त किस्म की जो इंडिया ने पहले बैटिंग की है। इंग्लैंड चेस करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड का 50 के ऊपर एक खिलाड़ी आउट हो गया है। दाऊद साहब, हम यही बात कर रहे थे कि जो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, एंड के स्पेशली खिलाड़ी हैं 3, इनको भी एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। और वही हुआ, जडेजा ने भी जो 53 रन मारे, जुरेल जो है 34 रन कर गए, वशिंगटन सुंदर ये असल जो हुक्म का इक्का जो है ये साबित हुए। 4 छक्के 4 चौके 46 बॉलों में जिन्होंने 53 मार दिया। उसके चलते ऐसा लगा कि जो 374 रन का टारगेट जो है वो बोर्ड के ऊपर लगा, तो इंग्लैंड से गेम बड़ी दूर निकल गई है। इंग्लैंड के लिए चीजें बड़ी मुश्किल हो चुकी हैं। अब कल का दिन जो ये डिसाइड करेगा कि इस मैच को इंडिया लेकर जा रहा है या इस मैच को इंग्लैंड लेकर जा रहा है, क्योंकि अब ड्रॉ की तो किसी किस्म की पॉसिबिलिटी रही नहीं। 2 दिन पीछे बाकी है और इंग्लैंड वैसे भी जो है ड्रॉ के लिए ज्यादातर जो है वो नहीं खेलता है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इंडिया ऑन टॉप है और इंडिया ने बुरे तरीके से इंग्लैंड को फंसाया हुआ है। भाई देखो, आज जो वशिंगटन सुंदर ने आखिरी विकेट पे 39 रन बनाए, एक्स्ट्रा ऐड किए, 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 53 रन की नॉक खेली थी, और भारत जिसकी बदौलत एक अच्छा टोटल 374 का टोटल बनाने में कामयाब रहा था। इंग्लैंड इस टाइम 50 बना चुका है। एक विकेट उनकी जो मेन बड़ी विकेट है वो इस टाइम इंग्लैंड अपनी खो चुका है। अलबत्ता जो बेन डकेट है वो इस टाइम मौजूद है। अली साहब, कल का दिन तकरीबन आप ये कह सकते हो कि नतीजा खेज होगा। ये मैच डे 5 पे तो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर कल इंग्लैंड ने टारगेट चेस करना हुआ तो वो कल इस टारगेट को चेस कर डालेंगे, और अगर इंडिया इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर इस सीरीज को बराबर करने में कामयाब रहेगा तो कल इस टेस्ट मैच का फिनाले है। कल इस पूरी जो 2 महीने की टेस्ट सीरीज है, कल इसका डिसीजन मेकिंग वाला दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज सिराज का इंपैक्ट देखा कि उन्होंने जब अपना आखिरी ओवर डाल रहे थे आज के दिन का, उन्होंने विकेट निकाल के दे दी। लेकिन अली साहब, जो चीजें हैं वो आप बेशक बोल सकते हो कि थोड़ा इंग्लैंड एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेल रहा है, लेकिन हमने पिछले इनिंग में भी देखा था कि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा जा रहा था, लेकिन एकदम से जो उनका मिडिल ऑर्डर था वो एकदम कोलैप्स हुआ, और 173-74 पर जो 3 खिलाड़ी आउट थे, वहीं पे 247 पर ऑल आउट हो गई। लेकिन दाऊद साहब, आपको इसको बेन डकेट को जो है पकड़ना पड़ेगा अगली, क्योंकि ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। इसने एक ही इंटेंट अपनाया होता है, इसको जो बॉल मिल रही होती है ये मार रहा होता है। इसकी विकेट आपको जो वो अर्ली लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब पीछे अगर आप डेप्थ में चलेंगे तो इस बार तो इनके पास बेन स्टोक भी नहीं है, जो कि बड़ी मुश्किल सिचुएशन में हमने देखा है। मुश्किल जितनी सिचुएशन होती है उसमें अक्सर बेन स्टोक जो अपनी बारी लेकर खड़े हो जाते हैं और वहां पर जो मुश्किल वो क्रिएट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहां पर बेन डकेट को जो है पकड़ना पड़ेगा, और बाकी बड़ा दूर है, अभी भी 324 रन रहता है। जय हिंद साथियों, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज का 5वें मैच में साथियों इंडिया ने अपना पूरा जोर लगा दिया है कि किसी भी तरीके से इंडिया ये 5वां टेस्ट मैच जीत जाए। और साथियों अब 2 दिन रह गए हैं और 2 दिन सिर्फ इंग्लैंड को बल्लेबाजी करनी है, और साथियों अब पूरा जोर जो है इंडिया के बॉलर्स पर है। अगर इनको चौथे दिन ही ऑल आउट कर देती है तो ये मैच इंडिया के नाम हो जाएगा और ये सीरीज भी ड्रॉ हो जाएगी, और इंग्लैंड की सारी हवाबाजी जो इन्होंने मैच शुरू होने से पहले बोली थी वो सब बाहर आ जाएगी। कल इंडिया के लिए शुभमन गिल की कप्तानी का भी टेस्ट रहेगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुभमन कल कप्तानी किस तरह की करते हैं, क्योंकि ना आपको बीइंग अ कैप्टन 2 चीजें आपको कल जब आप मैदान में उतरोगे तो आपके माइंड में 2 चीजें होंगी। पहली चीज शुभमन गिल की माइंड में ये होगी कि यार मैंने फील्ड कैसे लगानी है, क्या, क्योंकि इंग्लैंड का हमें पता है कि डकेट है, ओली पॉप है, ब्रूक्स है या बाकी जितने भी रूट वगैरह, ये थोड़ा तेज एग्रेसिव इंटेंट के साथ जाते हैं, रन्स बनाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि हम रुक कर या सर्वाइव करके इस मैच में हमारे लिए कुछ है नहीं। जो भी करना है भाई, 374 का टारगेट है, ये बनाना है आपको, मजीद 324 है ये रहता है, ये आपको उतारना है, ये बनाना है, तो ही आप मैच जीतोगे। दूसरा कुछ आपको करना नहीं, ड्रॉ ये मैच हो नहीं सकता, क्योंकि परसों का भी दिन रहता है, 2 दिन है, तो वो तो आप छोड़ दो। 222 ओवर में आपको टारगेट मिला था, ये तो आप छोड़ दो। अब शुभमन गिल अगर तो अली साहब अटैकिंग पोजीशन के लिए रहते हैं, विकेट्स के लिए वो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ना पेशेंस टेस्ट होगी यहां पर कप्तान शुभमन गिल की या टीम इंडिया के बॉलर्स की। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर एक आदमी पार्टनरशिप लगी ना यहां पर, एक आदमी, तो क्या कप्तान उस टाइम ये डिसीजन लेता है कि भाई फील्ड खोल लो, स्लिप बस एक ही रखो, बाकी स्लिप से हटा दो? ये भी कप्तान सोचता है कि अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, 80 या 90 रन की पार्टनरशिप लग गई, या चलो 60-70 की भी लगी, तो थोड़ा सा कप्तान आहिस्ता आहिस्ता फील्डिंग खोलने पे आ जाता है कि चलो विकेट नहीं मिल रही तो मैं रन्स को तो रोकूं। लेकिन वो चीज ना मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बैकफायर कर सकती है अगर इस सोच के साथ शुभमन ने कप्तानी की कि भाई फील्डिंग थोड़ी सी खोल दो। आपको अटैकिंग खेलना पड़ेगा और आपको अपने ज़हन में रखना पड़ेगा कि इंग्लैंड का एक मसला है। इंग्लैंड अगर यहां पर तेज 100 रन भी कर जाता है ना, अगले 10 ओवरों में भी इंग्लैंड जो है वो तेज खेल जाता है, लेकिन इंग्लैंड जब कोलैप्स होने पे आता है तो ऐसे कोलैप्स होता है, एकदम से निकलता है। पहली इनिंग में मिसाल आपके सामने के 109 के ऊपर उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह विकेटें गिरी यूं ही गए सारे।
तो आपको इंग्लैंड को जो अगर आप इस डिफेंसिव माइंडसेट से जाएंगे तो फिर वो आप पे चढ़ जाएंगे, फिर वो आपको छक्के भी मारेंगे, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप पीछे फील्डिंग लगा देंगे, आप समझेंगे आप बच जाएंगे। हाँ, अगर आप अटैकिंग फील्डिंग लगा के रखेंगे तो फिर आपको चांसेस भी बहुत मिलेंगे। बेशक वो रन की तरफ जाएंगे, वो आप देखो, अब जब आपने ना 374 रन आपने बोर्ड पे आपने लगाकर उनको दिया हुआ टारगेट, ये एक अच्छा टोटल है। ये अगर आप देखो तो ये कम टारगेट नहीं है। आप अगर इंग्लैंड को विकेट की अप्रोच से भी जाओ, क्या आप कहोगे हम फील्ड टाइट रखेंगे, अगर आपको बाउंड्री लेनी है आप लो, लेकिन उस बीच अगर इंग्लैंड की एक विकेट भी गिरेगी ना तो वो इंग्लैंड से पूरा का पूरा सपना छीन सकती है। एक विकेट इंग्लैंड के लिए भारी बनेगी। और जैसे अब देखो एक विकेट गिर के अभी बड़ी पॉजिटिव इंटेंट से नजर आ रहे थे, लेकिन अब आप कल आओगे क्रॉले गए ना, सिराज ने बोल्ड कर दिया उनको, अब आप देखोगे कि वो प्रेशर में आएंगे। और अगर कल आपने शुरू पहले आधे घंटे में एक विकेट और ले ली, इंग्लैंड सीधा सीधा बैकफुट पे जाएगा। और वहां से 2 के बाद अगर आप तीसरी विकेट अगले 30-40 रन पे लेते हो और 3 आउट होते हैं 100 पे, तो फिर तो आप समझ लो कि इंग्लैंड के लिए इस मैच में एकदम से उनका आप कह लो कि हिम्मत ही टूट जानी है। और वहां पे फिर बॉलर्स इंडिया के पास सिराज है, आकाशदीप है या कृष्णा है, ऐसे बॉलर्स हैं जो पूरे तरीके से अपना दबदबा दिखा सकते हैं, वो पूरे तरीके से इंग्लैंड को बैकफुट पे कर सकते हैं। लेकिन अली साहब मजेदार टेस्ट मैच का कल का दिन है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की जो ब्यूटी है वो मैं एक्चुअली में सीरीज में नजर आई। जिस तरह से ये इनकी भी यंग टीम थी इंडिया की, इस टीम में अगर आप देखो इंग्लैंड के भी इस टेस्ट मैच में चलो स्टोक्स मौजूद नहीं है, कप्तानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट का मजा है, क्योंकि हमेशा लोग बोलते हैं ना कि T20 की एरा है, T20 क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, वहां पर आपको इंडिया और इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैच देखने को मिले। यकीन मानिए जो ड्रॉ हुआ टेस्ट मैच उसको भी देखकर मजा आया। ऐसा नहीं कि ड्रॉ में लोग रोते हैं कि भाई मजा ही नहीं आता टेस्ट मैच देखने में जो ड्रॉ हो रहा हो, ये ड्रॉ वाले में भी मजा आया। जो इंग्लैंड टेस्ट मैच जीता जब सिराज और जडेजा खड़े रहे थे उसमें भी बड़ा मजा आया था। फिर इंडिया ने टेस्ट मैच जीता उसमें भी बड़ा मजा आया। तो ओवरऑल इस टेस्ट सीरीज का जो मजा है वो बड़ा बेहतरीन आ रहा है। अभी भी अगर आप ये देखो ये टेस्ट मैच जो है इसमें इंडिया अपर सीट में है, इंडिया एब्सोल्युटली ड्राइविंग सीट में है, नॉट फिनिश बिल्कुल। और ये वो टेस्ट मैच है कि कल का अगर आप दिन देखो जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो इंग्लैंड अपर पोजीशन में नजर आ रहा था और लग रहा था कि यहां पे इंग्लैंड 350 बनाता भारत के 224 के जवाब में, लेकिन वहां पर इंग्लैंड 247 रन बना सका क्योंकि भारत की तरफ से सिराज और कृष्णा ने 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। साथियों कल हम ये बात कर रहे थे कि साथियों इंडिया टीम में आकाशदीप जो कि बॉलर हैं साथियों, लेकिन वो कल बल्लेबाजी पे जल्दी उतरे थे और ये इंडिया टीम की स्ट्रेटजी बताई जा रही थी साथियों। और ये साथियों इसमें इंडिया टीम जो है वो काफ़ी सफल भी हुई, क्योंकि साथियों आकाशदीप ने 50 मार के इतिहास जड़ दिया है साथियों एक बॉलर होने के नाते। और उसके बाद इंडिया ने अच्छा रन बनाया, 300 से ऊपर रन बनाया और आज भी इंग्लैंड को 300 से ज़्यादा रन उन्हें मारना है। और 300 रन मारने से पहले अगर इंग्लैंड आउट हो जाती है 2 दिन के अंदर, चौथे या 5वें दिन के अंदर, तो फिर साथियों ये मैच इंडिया के नाम हो सकता है। यानी कि साथियों 5वां मैच जीतने का पूरा चांस जो है अब इंडिया के हाथों में है। अगर इंडिया के बॉलर 300 से ज़्यादा रन भी अगर नहीं रोक पाए तो फिर साथियों ये सीरीज भी हमारे हाथ से जाएगी। लेकिन साथियों हमें ऐसा है कि ये मैच जो है इंडिया टीम जरूर जीते।